आइए प्रैक्टिस करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है फाइनेंस के तीसरे वीडियोज में आपका स्वागत है। चलिए पहले सवाल की ओर। इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू स्टेशन और ओमिशन ऑफ एनी स्टेशन इन ए प्रोजेक्ट एस्टिमेट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। जब भी किसी नए स्टेशन का या पुराने स्टेशन का ओमिशन किया जाता है तो किसी प्रोजेक्ट एस्टिमेट में उसे किस कैटेगरी या किस एस्टिमेट की कैटेगरी में रखा जाता है? कंप्लीशन एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट, मटेरियल मॉडिफिकेशन या नन ऑफ दीज। और इसका सही जवाब होगा मटेरियल मॉडिफिकेशन। चार्जेज लेविड टू कवर कॉस्ट ऑफ टूल एंड प्लांट्स एंड एस्टेब्लिशमेंट सुपरविजन इन डिपोजिट वर्क्स एस्टिमेट्स आर कॉल्ड। जब भी किसी डिपोजिट वर्क में जो चार्जेज टूल एंड प्लांट्स के लिए और एस्टेब्लिशमेंट सुपरविजन के लिए लिए जाते हैं उन चार्जेज को किस नाम से जाना जाता है? सुपरविजन चार्जेज, डिपार्टमेंटल चार्जेज, वन टाइम चार्जेज या नन ऑफ द दीज। और इसका सही जवाब होगा डिपार्टमेंटल चार्जेज। परसेंटेज ऑफ डिपार्टमेंटल चार्जेज प्रोवाइडेड इन द एस्टिमेट्स। एस्टिमेट में डिपार्टमेंटल चार्जेस कितना प्रतिशत लिया जाता है? 5%, 10%, 12.5% या 15%। और इसका सही जवाब होगा 12.5%। बिड सिक्योरिटी, जिसे कि पहले ईएमडी के नाम से भी जाना जाता था, कैन बी सबमिटेड थ्रू डिपॉजिट इन कैश, एनएससी, डिपॉजिट इन द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक या ऑल ऑफ द अबव। तो बिड सिक्योरिटी को इन तीनों फॉर्मेट में जमा किया जा सकता है, अतः इसका ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेस्ड टू प्रमोट इंडिजीनियस डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स आर नोन एज। वे कॉन्ट्रैक्ट्स जो नए टेक्नोलॉजी और नए टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए प्रमोट किए जाते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कहा जाता है? एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर्स, डेवलपमेंट ऑर्डर्स, इंडिजीनियस ऑर्डर्स और नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज डेवलपमेंट ऑर्डर्स। परसेंटेज ऑफ मोबिलाइजेशन एडवांस दैट कैन बी पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइजेशन एडवांस कितने प्रतिशत दिया जाता है? 5%, 10%, 15% या 20% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। और इसका सही जवाब होगा 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। As per GCC, quantities operated more than 125% but below 140% will be paid at the rate of। GCC के अनुसार जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो वैल्यू है, क्वांटिटीज है, वो 125% से भी ज्यादा ऑपरेट हो और 140% से कम ऑपरेट होती है तो इस बढ़े हुए अमाउंट में जो पेमेंट किया जाता है वो कितना प्रतिशत किया जाता है? 98% of the accepted rate, 96% of the accepted rate, 94% of the accepted rate और none of the above। और इसका सही जवाब होता है 98% of the accepted rate। As per PVC in GCC, quantities operated in excess of 140% but below 150% will be paid at। GCC से के PVC के अनुसार अगर क्वांटिटी को यू ऑपरेशन 140% से भी ज्यादा कर दिया गया है और 150% से कम हो तो उस केस में जो पेमेंट किया जाएगा वह किस रेट से किया जाएगा? 96% ऑफ द एक्सेप्टेड रेट, 98% ऑफ द एक्सेप्टेड रेट या 100% ऑफ द एक्सेप्टेड रेट और नन ऑफ द अबव। और इनमें सही जवाब होगा 96% ऑफ द एक्सेप्टेड रेट। Variation beyond 150% of the contract value requires the sanction of। अब यदि 150% से भी ज्यादा का वेरिएशन हो जाता है तो उस कंडीशन में उस क्वांटिटी को सैंक्शन करवाने के लिए कौन अधिकृत है? रेलवे बोर्ड, जीएम, पीएचओडी यानी प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट या टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। और इसका सही जवाब है जीएम। परमिसिबल एक्सेस इन जोनल कॉन्ट्रैक्ट्स इज। किसी जोनल कॉन्ट्रैक्ट में अधिकतम कितना प्रतिशत काम को बढ़ाया जा सकता है? 100%, 50%, 25% या 10%। और इसका सही जवाब है 25%।
Letter of credit is applicable for e-tenders of works and services valuing above. लेटर ऑफ क्रेडिट कितने के लिए ई-टेंडर के लिए, यानी जो वर्क्स और सर्विसेज के लिए है, कितने से अधिक के लिए एप्लीकेबल है? 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख या 100 लाख? इसका सही जवाब है 10 लाख। रेवेन्यू अलोकेशन रजिस्टर यानी आरआर इज मेंटेन्ड टू फैसिलिटेट। रेवेन्यू अलोकेशन रजिस्टर जो मेंटेन किया जाता है वह कौन सी सुविधा देता है? कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, टू कीप रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अंडर प्रेस्क्राइब्ड हेड या ऑल ऑफ द एबव? और इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द एबव। ये उपरोक्त तीनों फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। रजिस्टर ऑफ वर्क्स इज मेंटेन्ड टू फैसिलिटेट कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, कलेक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर वर्क वाइज या वर्क वाइज बजटरी कंट्रोल। रजिस्टर ऑफ वर्क्स जो मेंटेन किया जाता है वो किन सुविधाओं को देता है? और इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त तीनों सुविधाओं को प्रदान करता है। एक्सचेकर कंट्रोल फैसिलिटेट्स। एक्सचेकर क्या चीज कंट्रोल करने की फैसिलिटी देता है या एक्सचेकर से हमें क्या फायदा है? कंकरेंट कंट्रोल ऑन द कॉस्ट कैश आउटगो, करेक्ट असेसमेंट ऑफ कैश एंड एडजस्टमेंट ऑफ द सैंक्शन बजट, as accurate as an assessment as possible of the requirement of the cash या उपरोक्त सभी? और इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। Irrespective of the purpose for which it is acquired, the cost of land is booked to। चाहे किसी भी काम के लिए, किसी भी पर्पस के लिए किसी लैंड को एक्वायर किया गया है, उसे किस कैटेगरी में डाला जाएगा, बुक किया जाएगा? डिप्रिसिएशन फंड, डीआरएफ में, कैपिटल में या रेवेन्यू में? तो चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए लैंड को एक्वायर किया गया है, लैंड की कॉस्ट जो बुक की जाएगी कैपिटल में। प्लान 100 6500 डील्स विथ। 6500 प्लान किस चीज से संबंधित है? अदर स्पेसिफाइड वर्क से, रिसर्च एंड डिजाइन वर्क से, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड एचआरडी वर्क से और कंप्यूटराइजेशन वर्क से। और इसका सही जवाब है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि एचआरडी वर्क से। प्लान हेड 2200 डील्स विद। प्लान हेड 2200 किस टॉपिक से संबंधित है? अदर स्पेसिफाइड वर्क से, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एचआरडी वर्क से, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल सेगमेंट ऑफ लीज्ड पेमेंट से, लीज पेमेंट्स और कंप्यूटराइजेशन ऑफ वर्क से। तो इसका सही जवाब है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल सेगमेंट ऑफ लीज पेमेंट्स। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे कि कानूनी मान्यता मिली हुई हो, उस एग्रीमेंट को किस नाम से जानते हैं? टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट, एंड ऑफर और इनमें से कोई नहीं? और इसका सही जवाब है कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्यूमेंट्स विच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। निम्नलिखित में से कौन से डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के इंटीग्रल पार्ट होते हैं, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होते हैं? जीसीसी, एससीसी, स्पेसिफिकेशन, शेड्यूल ऑफ रेट, क्वांटिटीज या ऑल ऑफ द अबव? क्योंकि उपरोक्त तीनों ही ऑप्शन सही हैं, अतः इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। इन अ टेंडर कमिटी ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट द थर्ड मेंबर शुड बी फ्रॉम। किसी भी टेंडर कमिटी में किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जो टेंडर कमिटी होगी उसमें थर्ड मेंबर कौन सा होगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट, विजिलेंस डिपार्टमेंट, सिस्टर डिपार्टमेंट या सेम डिपार्टमेंट? और इसका सही जवाब होगा सिस्टर डिपार्टमेंट। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।